बाजू पकड़ के मेरी लड़की को बिल्कुल होश नहीं था। तब मैंने अपनी नंगी थी बिल्कुल, तो मैंने अपना पल्ली में डाल दिया लड़की के शरीर डाल दिया। मैं फिर बीच बाजार में लड़की एकदम घबराई हुई, पूरी घबराई, आंखें में से खून निकल आया, आंखों में से, मुंह में से। तो बाजू पकड़ के मैं खींचती वही लाई। प्रशासन की बहुत देर रही है। एक को ले जाते थे, एक को छोड़ देते थे, एक को ले जाते थे, एक को छोड़ देते थे, ऐसा लगा। अभी तक कोई भी चैनल वाले नहीं आए यहाँ पे, और सब मैंने तो ट्विटर पे 2-3 चैनल थे उन पे ट्वीट कर करके फ़ोटो वगैरह सब कुछ डाली थी। काफ़ी बार डालता गया बट किसी ने लाइक तक नहीं किया, उस पर कोई सुने। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने भारत के लोगों को कि मेरे संग खड़े होकर मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर चप्पल पड़ी थी, बड़ी उल्टी एक वहाँ पर बड़ी बस चीज नजर आ जाती बात है करे पड़े नौ 10 बजे की बात है। तो ऐसा हुआ था, मैं घास काट रही थी, घास काट रही थी। तो वो लड़की मेरी क्या कहते हैं, वो घास इकट्ठी कर रही थी और मैं क्या कहते दूर थी। वो लड़की जैसे भरने लगी, मेरे बेटा जी जा इकट्ठा कर ले, तो इकट्ठा करने लगी, पीछे से आ गया। अब हमको तो पता नहीं, हम तो ले रहे थे। सुबह ने क्या करो को क्या कहते हैं, जो एकदम जैसे पीछे को लौटी ना, लौटी वो लड़की मेरी जैसे जो नहरी है एकदम, तो पीछे से एकदम गला मेरा लड़की का भाग दिया। और मुझे तो पता नहीं, जब मैं दूर थी मैंने कहा मेरी लड़की क्या कहाँ गई, मैं भाजती फिरी में, मेरी लड़की वहाँ से गायब। अब मैं बोली, मैं सड़क पे गई, मेरी लड़की कहाँ है, देर हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते, तो आधा घंटा सब मुझे लग गया। फिर मैं बोली मेरी लड़की कहाँ चली, शायद घर तो ना चली गई। देखे तो उसकी क्या कहते चप्पल उल्टी पड़ी थी, भी बाजरा में उल्टी मेड़ के सहारे पड़ी थी। हम भी चप्पल के निशान तो मैं सीधी चली गई बाजरा में, चली गई। मेरी शायद में यहाँ तो नहीं है मेरी लड़की, पूरा बाजार टूटा पड़ा था, मैं चली गई। अब देखते मेरी लड़की का बुरा हाल, बेहोश पड़ी थी, पूरे कपड़े उतरे पड़े थे मेरी लड़की के। मैं तो घबरा गई देख के, मुंह में से खून चल रहा था। रूई लग रही थी ना मेरे कानों में, मेरा कान बह रहा हो, तो मैं धोके रूई लगा गई। मैं चिल्लाई हुई तो जरूर, लेकिन वो कानों से नहीं सुन पाई। इस घटना के बाद जो आपके परिवार की महिलाएं हैं, क्या कोई किसी तरह का डर है अब आप लोगों को? बहुत डर है दीदी,
डर ये है कि हम सुबह को हमारे घर में काम 4 बजे से 5-6 बजे तक सारा काम फिनिश कर लेते थे। अब इतना डर है कि हम जब पूरा दिन निकल आता है ना, तब भैंसों को चारा डालेंगे, पानी बाहर है हमारा, तो हम पानी लेने जाने के लिए भी हमें डर लगेगा कि जो सामने उन लोगों के घर है। तो जो संदीप जो आरोपी है उसका बाप गुड्डू और एक रवि, ये दोनों हमारे खेत में भैंस चरा रहे थे। तो मेरे बाबा ने बोला कि बेटा इस भैंस को क्यों चरा रही है, इसमें नुकसान हो रहा है कि तेरे बाप की जगह है। ऐसे बोल के उन्होंने उल्टा शब्द बोला। बेटा मैं तो बड़ा बुरा ऐसे क्यों बोल रहे, मेरे बाबा अस्थमा के मरीज भी थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था, बेटा देखो आप बच्ची तरह से बोलो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या करा कि दोनों लड़कों ने, गुड्डू और उन्होंने दराती होती थी चारा काटने वाली, उनको प्रहार करा। तो उन्होंने तो गर्दन काटने लिए करा, पर बाबा ने उसको ऐसे पकड़ लिया दराती को, तो उसने खींचा जोर से, तो इनके बाबा के यहाँ से उंगली कट गई। उसको दूसरे जो लड़का था उसने बाबा के यहाँ पर सर में दराती मारी, तो बाबा के 8-9-10 टाँके आए थे। यहाँ पर बहुत पिछड़ा वर्ग है। आज भी जो आज से करीब 50-100 साल पहले जो कंडीशन थी हमारे लोगों के साथ, वो आज भी इस गांव में चल रही है। छुआछूत, वो हमारे दरवाजे से निकल गए तो उनकी शान में कमी आ जाएगी। वो हमारे दरवाजे पे आ नहीं सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई आएगा, पहली बात तो अगर जैसे काम कराने के लिए भेजें तो किसी के साथ खबर भेजें, खुद नहीं आएंगे। खेत कटवाने तब भी किसी के साथ खबर भेजेंगे। है, इनको मकान ऐसे दिए जाते हैं कि ये जहाँ पर उनका सारा गंद निकल के जाता है वहाँ पर इनको जगह दी जाती है रहने के लिए। आप पूरे यूपी में कहीं भी घूम लें, वाल्मीकि समाज के जो भी घर मिलेंगे वो किसी नाले के किनारे होंगे या किसी नदी के किनारे होंगे, गंदी जगह ऊपर ही होंगे। थाने में जब ले जाके डाला था ऐसे, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि FIR लिखने के बाद कि इन्हें यहाँ से उठा के ले जाओ, मतलब ये बहाने बना के लेटी हुई है, हमें फंसाना है क्या तुम्हें, ऐसे बोला पुलिस वालों ने। वहाँ से ले गए तो आधी रास्ते तक एक पुलिस वाले साथ गए, उसके बाद वो वापस चले गए। हॉस्पिटल तक कोई साथ नहीं गया, जबकि कोई भी पुलिस केस होता है मारपीट का तो पुलिस वाले साथ जाते हैं हॉस्पिटल तक। हमारे जो समाज के लोग हैं इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला कि लड़की को ऐसे ही डाला गया, तब नेताओं ने सुना इस बात केस को, तब ज़्यादा सीरियसली लिया। उसके बाद ICU में शिफ्ट किया गया। अभी तक कोई भी चैनल वाले नहीं आए यहाँ पे, और सब मैंने तो ट्विटर पे 2-3 चैनल थे उन पे ट्वीट कर के फ़ोटो वगैरह सब कुछ डाली थी। काफ़ी बार डालता गया बट किसी ने लाइक तक नहीं किया, उस पर कोई सुने ट्वीट भी नहीं किया उस पर किसी ने। क्योंकि पुलिस को पता चला, फिर उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था, और उस टाइम नहीं करा था, 2-3 दिन बीत गए थे जब करा था। फिर उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया गिरफ्तार करके उन लोगों को। अच्छा, क्यों छोड़ भी दिया, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि उनकी बहुत दिन रही प्रशासन के लिए। बच्ची से मैंने कहा, मैंने बेटा हिम्मत मत हारो, मैंने भी कहा तो कोई चिंता मत करो, तुम्हें ठीक करके ले जाएंगे यहाँ से, भगवान की अगर नज़र सही रही तो। और वो रोज़ आती है। वो क्या बोल रही है? और वो कहती है घर ले चलो पापा मुझे, और वो ये भी कहती है कि क्या कहते हैं मुझे न्याय दिलवाओ, सरकार से मेरी प्रार्थना है मुझे न्याय दिलवाओ।
रवि यहाँ मवेशी को पानी पिला रहा था, जो हेयर बता कहाँ है, तो उस टाइम पर रवि यहाँ पानी पिला रहा था पानी। ऐसा हुआ है, ये 14 तारीख को ये मैटर हुआ है। उस टाइम रामू वहाँ जॉब पर था और ये सब इधर ही थे। उसके बाद जब 14 तारीख को जो FIR हुई है उसमें केवल संदीप का नाम लिया गया है। लड़की ने भी यही बोला है, लड़की की माँ ने यही बोला है। उसके 2-3 दिन बाद राजवीर दिलेर यहाँ के सांसद हैं, उनकी कोई सिस्टर है मंजू दिलेर, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट की है, फेसबुक पर पोस्ट की है। उसमें रवि, रामू, लवकुश और संदीप, जो कि पहले से नाम था उसका, ये पोस्ट किया और ये पोस्ट फिर दोबारा FIR में ही तब्दील हो 18 तारीख को 19 तारीख को, हाँ, पोस्ट ही, ये फेसबुक पोस्ट ही FIR के उसमें रूप में तब्दील कर दी गई। मेरी बेटी नहीं मिली है, पहले तो यही थी कि मेरी बेटी नहीं मिली। ढूंढत गई तो बोली कि भैया ना मिली, भाभी ढूंढ लो तुम्हारी बेटी कहाँ। वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था, तो उससे सीधी डायरेक्ट गई है, तो वो अपनी बेटी के पास भजी चली गई। जब तुझे मालूम नहीं थी तो वो अपनी बेटी के पास कैसे पहुंच गई। वहाँ ने मैंने की बेटा जब भड़पड़ा रही है, तो मैंने बेटा कहीं से पानी लिया, तो मैंने अपना बच्चा भगाया, लेके वहाँ से बरा से पानी ले गया। उसने उसकी माँ को दे दिया, भाभी इसे पिला, तो पानी पिलाया। बस इतनी घटना भैया मुझे मालूम, और मुझे मालूम नहीं, मेरा बच्चा निर्दोष मेरे साथ फंस गया, मुझे और कुछ नहीं मालूम आगे क्या। In her statement, she said that there were actually 4 people involved and there was sexual assault also, she reported. So accordingly, the relevant sections 376D was added also, and immediately we made team to arrest the other 3 fellows. So right now, all the 4 accused who were named and came into light are arrested and sent to jail. Why is that the hospital is still unable to confirm any form of sexual assault or injury on private parts or anything? See, we have, that, as I said, we have not received the medical report yet because of the procedure of the hospital. Once we get the report, we will make it a part of our case diary. हमको क्या किस बात का डर है? जब मेरी लड़की मार के धर दी, मुझे डर लगा। मैं 20 आदमी 85 आदमी बोल दूं, किस बात का डर है मुझे? बदनामी तो मेरी क्या काम मेरी लड़की की पहुंची है, मुझे किस बात का डर है?